हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबकी बुद्धियां खोल दें। और बाइबल बताती है कि बाइबल को पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति बुद्धि पाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि बुद्धि मेरे पास है। जो कोई मेरे पास आएगा वो बुद्धि पाएगा। और बुद्धिमान हमेशा हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाएगा, वो अधलोक में नहीं पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 16 वचन। भाई मेरे साथ पढ़ें। इब्रानियों उसका 12 उसका 16 वचन। हालेलुया। लिखा, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचार या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पलौटे होने का पद बेच डाला। हालेलुया। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एसाव ने एक बार के भोजन के लिए अपने आप को बेच दिया। उसके भाई याकूब ने कहा कि मैं तेरा पद लेना चाहता हूं। अगर तुझे भोजन चाहिए तो तुझे अपना पद मुझे बेचना पड़ेगा। तो बाइबल बताती है कि एसाव ने एक बार के भोजन के लिए अपने छोटे भाई को बड़ा भाई बोल दिया। एक बार की भूख मिटाने के लिए उसने अपने छोटे भाई को बड़ा भाई कहा और उससे कहा कि मुझे इस पद से कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल मेरी भूख मिटानी है, मुझे केवल रोटी चाहिए, मुझे केवल खाने के लिए चाहिए, मुझे पद से कोई दिक्कत नहीं, मुझे पद से कोई लेना देना नहीं, ये बड़े होने का पद मैं तुझे सौंपता हूँ। तो बाइबल बताती है याकूब ने कहा कि मुझे बड़ा भाई बोल। तो एसाव ने कहा कि तू मेरा बड़ा भाई है, आज से मैं तुझे बड़ा भाई बोलता हूँ और बड़ा भाई होने का पद मैं तुझे देता हूँ। बाइबल में लिखा है कि याकूब ने अपने पिता से एसाव के कहे अनुसार आशीषें मांगी। उसने धोखा किया, परंतु पहले एसाव ने अपने बड़े होने का पद याकूब को बेच दिया और उसने अपने पिता से जाकर आशीष मांगी। और बाइबल बताती है कि जितना भी आशीर्वाद इसहाक ने याकूब को दिया, उसके पिता ने दिया, वो सारी आशीषें उसके साथ जुड़ गई। वो सारी आशीषें जो एसाव को मिलने वाली थी, वो सारी आशीषें आज याकूब को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि एसाव ने अपना बड़े होने का पद अपने भाई को एक खाने के बदले में बेच दिया। आज हम बातचीत करना चाहते हैं पद के बारे में। आज आपके वार्डों में, आपके गली, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई प्रधान है, कोई ना कोई एमसी है, कोई ना कोई सरपंच है, डीसी है, डीएसपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और देश के बड़े जो राष्ट्रपति हैं। क्या आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके वार्डों में, आपके गांव में आपके सरपंच, आपके एमसी जो ठहराए गए प्रधान हैं, वे अपना काम बखूबी निभाते हैं, या फिर एसाव की तरह उन्होंने भी अपने पद को बेच दिया पैसों में, रुपयों में? आप जानते हैं कि वो आने वाले समय में अपनी आशीष खोने वाले हैं।
आपको मेरी बात का बुरा लगेगा अगर कोई अधिकारी से सुन रहा है, परंतु मैं बाइबल से बोल रहा हूँ कि आपसे परमेश्वर पद छीन के उन लोगों को देने वाले हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं राजा से राजा होने का पद छीन कर गुलाम को देने वाला हूँ, क्योंकि राजा ने उस राज पद का कदर नहीं किया। उस राजा होने का पद जो उसको दिया गया है, उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी। इसीलिए मैं उसको छीन के उस व्यक्ति को देने वाला हूँ जो उसका नौकर है। अगर आपने बाइबल में पढ़ा है तो लिखा कि जब दाऊद को पद दिया गया तो उस समय का राजा जो शाऊल कहलाता है, उसने परमेश्वर के नियमों को, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल से राजा होने का पद छीन के दाऊद को दे दिया, एक नौकर को दे दिया जो उसके सैनिकों के अंदर कार्य किया करता था। उसके भाई सैनिक थे, उसके भाई सैनिकों में काम करते थे, युद्ध कला में काम करते थे। और बाइबल बताती है कि दाऊद को, एक नौकर के बेटे को, परमेश्वर ने राजा होने का पद दे दिया, क्योंकि शाऊल उसके काबिल नहीं था। आज हम देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पद रखने वाले, जिनको परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जब तक पिता की ओर से कोई पद ना दिया जाए तुम कोई अधिकार नहीं रखते। आप सबको परमेश्वर ने पद दिए हैं, आप सबको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर यूं ही अपनी प्रजा को, अपने लोगों को किसी के हाथ में नहीं सौंपता। परमेश्वर चाहता है कि वो उनके लोगों के लिए काम करे। परमेश्वर आपसे अपने लोगों के बीच में काम करने की इच्छा रखता है। जब तक आप परमेश्वर को कुछ करके नहीं दिखाते, परमेश्वर आपसे क्रोधित रहते हैं। जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं को आप पूरा नहीं करते, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म से आप संबंध रखते हो, मैं आपको धर्म का प्रचार नहीं सिखा रहा, मैं आपको पद के बारे में बता रहा हूँ कि आपका पद कितने मायने रखता है। जब परमेश्वर ने मूसा को एक पद दिया कि तू गुलाम लोगों को छुड़ा करके, गुलामी के देश में छुड़ा करके उस देश में लेके जाएगा जहाँ पर शांति और सुख की सांस होगी। मैं तुझे प्रधान बनाता हूँ इन 20 लाख लोगों के ऊपर। 20 लाख लोग परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिए, लगभग 20 लाख लोग, और कहा कि तू इन्हें चलाएगा, इन्हें चलाएगा, इन्हें खिलाएगा, और जब तक ये उस देश में नहीं पहुंचते तू इनकी अगुवाही करेगा। हालेलुया। मैं आपको पद के बारे में सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को पद दिया। मूसा पहले राजा के राज्य में था, वो भांजा था राजा का, परंतु उससे पहले वो एक गुलाम का बेटा था। जब गुलामों के बच्चों को उस राजा ने मरवा दिया, ये सोचकर कि इनमें से एक अधिकारी पैदा होने वाला है जो इनको छुड़ाएगा, उसने उस समय के सारे बच्चों को मरवा दिया। और मूसा की माता और पिता ने उसे एक टोकरी में डाल के पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया और कहा कि हमारे आँखों के सामने से अपने बच्चे को मरता ना देखें, परंतु इसे पानी में बहा दें ताकि इसकी हमारी आँखों के सामने इसकी मौत ना हो। वो दुखी थे इस बात से, क्योंकि सारे देश में छोटे बच्चों को ख़त्म कर दिया गया था। और बाइबल बताती है कि जिस राजा ने उन बच्चों को मरवाया, उसी राजा की बहन ने मूसा को नदी में तैरते हुए पाया और कहा कि मैं इसे अपनाने वाली हूँ, ये मेरा बेटा होगा। और जब वो बड़ा हुआ तो उसे इस बात का पता चला कि मैं भी एक गुलाम का बेटा हूँ। वो जब अपने गुलाम भाइयों को पिटता हुआ देखता था, काम करते हुए देखता था और ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी जीते हुए देखता था, तो उसके मन में एक विचार आया कि इन लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है, इन लोगों को इतना क्यों मारा और कूटा जाता है, ये लोग गुलामी में क्यों पड़े हैं।
तो मूसा ने पता लगाया, उसे पता चला कि मैं भी एक गुलाम का बेटा हूँ, मुझे गोद लिया, मुझे पानी में से उठाया गया और मुझे अपनाया गया है। तो उसने उसी समय परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उन लोगों को देखा, उसके कानों में उनकी चिल्लाहट गूंजने लगी और वो तुरंत अपने लोगों के लिए खड़ा हो गया। उसने लोगों को पिटता देखते हुए सिपाहियों के द्वारा आवाज़ उठाई और उसके हाथ से एक सिपाही की मौत हो गई और वो उस जगह से भाग गया। जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उत्सुक है, ये अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार है, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। मूसा, जो तूने अपना राज्य, सारे राजा होने का अधिकार तूने छोड़ दिया, एक राजा की तरह जो तू जीवन बिताता था, तूने सारा अधिकार छोड़ दिया और तू अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आज गुलामों से भी बदतर जीवन जी रहा है, जब मैं तुझे उन 20 लाख लोगों के ऊपर प्रधान ठहराता हूँ। ऊंचे पद वालों और अधिकार रखने वाले लोगों में आप सबसे कहता हूँ कि अपने अधिकार पर घमंड ना करें, अपने ऊंचे पद पर घमंड ना करें, क्योंकि मूसा ऊपर से पहले नीचे आया और फिर परमेश्वर ने नीचे से उसे दोबारा फिर ऊंचा किया। जो गुलाम पहले मूसा को देख के राजी ना थे, मूसा को देख के मुंह छिपाते थे और कहते थे कि ये भी हमें तंग करने वाला है, ये भी हमारे ऊपर गुलामी की बेड़ियां डालने वाला है, ये भी हमारे बच्चों को गुलाम बना के अपनी सेवा करवाने वाला है। एक दिन ऐसा आया, मूसा को जब परमेश्वर ने तैयार करके भेजा और कहा कि तू उन लोगों को छुड़ाएगा जो गुलामी में पड़े हैं, तो वही लोग मूसा के पीछे पीछे हो लिए। आज जो हमने वचन पढ़ा इब्रानियों, उसमें लिखा कि एसाव ने तो एक बार के भोजन के लिए, केवल एक बार भोजन, अब उसकी भूख मिटाने के लिए उसने अपना बड़े होने का पद अपने छोटे भाई को बेच दिया और बोला कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं अपने बड़े पद का, जा मैं तुझे बड़ा भाई बोलता हूँ, मुझे खाने को दे। आज ऊंचे पद वाले लोग, ज़्यादातर, मैं सभी को नहीं बोल रहा, ज़्यादातर लोग अपने ऊंचे पद होने का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने बड़े होने का मजाक उड़ा रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि मेरे दी हुई वस्तुएं, मेरी दी हुई चीज़ें मजाक में, ठट्ठे में नहीं उड़ाई जाती। उसका वचन आप सबको सिखा रहा है कि जो मैंने तुझे पद दिया है वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, वरन परमेश्वर आपको ठट्ठे में उड़ाने वाले हैं। मेरे भाइयों और बहनों, समय रहते हुए अगर आपके पास ऊंचा पद है तो अपने पद को संभालना सीखें। छोटे से झाड़ू से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक के पद को परमेश्वर ने दिया है। आपकी नौकरियां, आप जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, आप जो बड़े बड़े ऑफिसों में काम करते, आप सरकारी नौकर हैं, आप जो जितने भी अधिकार परमेश्वर ने लोगों को दिए हैं वो उसकी ओर से मिले हैं। कोई भी अधिकार आपको आपकी काबिलियत पर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से मिला है। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने चाय बेचा, मैंने पकोड़े बेचे। जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पद दे सकते हैं तो इसे समझ जाइए कि ये सब परमेश्वर की ओर से दिए गए पद हैं। आप अपने पदों को संभालना सीखें, अपने पद पर घमंड ना करें, अपने पद के, अपने लेवल पे घमंड ना करें, क्योंकि बाइबल बताती है जब एसाव ने अपने पद को बेच दिया और उसने बाद में जब पाना चाहा अपने पद को दोबारा, तो रोया और रोकर भी उसने ढूंढा और तड़पा अपने पद के लिए, बड़ा होने के पद के लिए तड़पा। उसने केवल मुंह से बोला था कि जा मैं तुझे बड़ा भाई बोलता हूँ, जब मैं तुझे अपना बड़ा भाई बोलता हूँ और कहता हूँ मुझे इस पद से कुछ नहीं लेना, अच्छा तू बड़ा है और मैं छोटा हूँ। उसने केवल मुंह से बोला और किया कुछ नहीं। तो बाइबल में लिखा कि उसका उसी समय पद परमेश्वर ने छीन के उस छोटे भाई को दे दिया और सारी आशीषें जो उसके पिता के मुंह से निकली वो सारी याकूब को दी गई।
हालेलुया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको पद दिए हैं, परंतु वो इस्तेमाल नहीं करते। उनकी आंखें शैतान ने बंद कर दी। इतना पैसा उनको चाहिए, उनके अकाउंट में, उनके बैंक में उनके बैलेंस इतने भरे पड़े हैं, परंतु उन्हें और भी ज़्यादा चाहिए, और भी ज़्यादा चाहिए। उनकी आंखें बंद की गई हैं शैतान के द्वारा, उनके कान बंद किए गए हैं शैतान के द्वारा। वो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं इन जनता से जो परमेश्वर ने, जिनके ऊपर हमें अधिकारी ठहराया, इस जनता से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अपने अकाउंट भरने हैं, हमें अपना बैंक बैलेंस भरना है, हमें अपने बच्चों के लिए बड़ा एक मकाम खड़ा करना है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको पद दिया है तो वो आपके बच्चों को भी सेव करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर जिसे देता है उसे बढ़ाता है, जिसके पास है उसे और भी देगा। यानी कि आपके बच्चों के लिए परमेश्वर बड़ी आशीष देने वाले हैं। आज परमेश्वर ने अगर किसी को छोटा सा पद भी दे दिया तो वो सोचता है कि मैं इसी पद में से अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना कमा के जाऊं ताकि इनको दोबारा कमाने की, क्या पता इनको दोबारा पद ही ना मिले। लोग ऐसी समझ रखते हैं, लोग ऐसी समझ रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्या पता ये पद दोबारा भी ना मिले। हालेलुया। वो सोचते हैं परमेश्वर ने दिया है कहीं दोबारा ना मिले, और उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरी सोच के ऊपर तेरी आशीष डिपेंड करती है। जैसे तू सोचेगा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आज जो आप ये पैसा, ये धन, ये दौलत जो 2 नंबर से जोड़ रहे हैं, जो 2 नंबर से अपने बैंक अकाउंट भर रहे हैं, लोगों का उद्धार करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको चुना है, लोगों को आज़ाद करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको चुना है, लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको चुना है, लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर आप अपने पद का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं आपसे कहता हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर आपसे पद भी छीनेंगे, और परमेश्वर आपको कभी भी आपकी फैमिली में आशीष नहीं देने वाले। आप क्या करेंगे उन घरों का, क्या करेंगे उन बिल्डिंगों का, क्या करेंगे उन बैंक बैलेंस का जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि अधर्मी व्यक्ति काम काज करेगा, धन इकट्ठा करेगा, परंतु वो उसे खाने पीने ना पाएगा, और लोग तेरी संपत्ति को यूज करेंगे, और लोग तेरी संपत्ति को बरतेंगे। आज माजरा क्या है? हर व्यक्ति सिंगल, अकेला भी अगर कोई व्यक्ति सिंगल है, अकेला है, तो वो भी अपने लेवल को ऊंचा करने पर है, अपने बैंक बैलेंस को ऊंचा करने पर है। वो जैसा देखता है वैसा ही करते हैं, जैसे उसके संगी, मंत्रीगण, अधिकारीगण, कोई भी उसके संगी साथी जैसा करते हैं वैसा वो भी करता है। आपके लिए भला होगा, जो भी सुन रहा अपने पद के ऊपर कलंक ना लगने दें। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, आप लोगों को छुड़ाने में उस अधिकार को यूज करें। मूसा ने लोगों को छुड़ाया, अपने ऊंचे पद के ऊपर से हट के मूसा रेगिस्तान में गया। परमेश्वर ने उसको भेड़ों में डाल दिया, उससे कहा कि तू भेड़ें चरा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरे 20 लाख लोगों को चराने वाला है। पहले उसने भेड़ों को चराया, सीखा, उसके बाद उसने 20 लाख लोगों को गुलामी में से निकालकर उस देश में पहुंचाया जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज गांव के सरपंच, आज एमसी, आज वार्डों के एमसी, आज ऊंचे पद वाले, आज बड़े अधिकारी, डीसी, डीएसपी, सब जितने भी अधिकारी हैं, सबको परमेश्वर ने चुना है
अगर वो अपना काम बखूबी नहीं कर रहे, अगर वो अपना काम आपकी उन्नति के लिए नहीं कर रहे, जनता की उन्नति के लिए नहीं कर रहे, तो परमेश्वर उन्हें बना के पछताता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, जब पाप ज़्यादा बढ़ गए तो परमेश्वर ने बना करके पछताया और कहा कि मैं इनको नाश करने वाला हूँ। एक परिवार को परमेश्वर ने चुना, नूह का परिवार, और कहा कि नूह, मैं तेरे परिवार के द्वारा दोबारा इस धरती को बसाने वाला हूँ, क्योंकि सब के सब भ्रष्ट हो गए हैं, सब के सब निकम्मे और व्यभिचारी हो गए हैं, सब के सब मेरे खिलाफत में चलने वाले हो गए। तो परमेश्वर ने वैसा ही किया। नूह से कहा गया कि तू अपने लिए एक बेड़ा बना जिसमें जानवरों को और तू अपने परिवार को रखेगा, और मैं पूरी सृष्टि को ख़त्म करने वाला हूँ। जो मैंने बनाया है मैं उन सब को ढा देने वाला हूँ, सारे जानवरों को, सारे मनुष्यों को, सारे जीव जंतुओं को, सबको ख़त्म करने वाला हूँ। और वैसा ही हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर श्राप ना पड़े, आपके ऊंचे पदों का अगर आप चाहते हैं कि इस्तेमाल परमेश्वर करे, तो अपना डोर परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। मैं आपको धर्म का प्रचार नहीं सिखा रहा, मैं आपको आपके पद के बारे में बता रहा हूँ। और पद केवल बाहर ही नहीं, आपके घर में भी है। आपके बड़े होने का पद, आपका पति होने का पद, आपका पत्नी होने का पद, आपका बड़े भाई होने का पद, आपका छोटे भाई होने का पद, आपका परिवार को संभालने का पद। आज लोग परिवार में बड़े हैं, बड़े कहलाते हैं, मगर नशे में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, और अपने से छोटों से वो एक अच्छा व्यक्ति होने की आशा रखते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप व्यभिचारी हैं, आप नशेबाज हैं, आप लुचपन करने वाले हैं, तो आपका परिवार कभी भी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आपके बच्चे भी सीखेंगे। आप क्या सोचते हैं कि हर रोज़ आप शराब पी के घर में आते हैं, आपके बच्चे नहीं जानते? आप क्या सोचते हैं कि आप हर रोज़ आपकी पत्नी के साथ पति पत्नी झगड़ा करते हैं, क्या इसका असर आपके बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता? पड़ता है। मैंने प्रैक्टिकल देखा है अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में मैंने देखा है। वे लोग सांझ के समय में अपनी थकान उतारने के लिए शराब पीते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया, अगर मैं शराब नहीं पीऊँगा तो मेरी थकान नहीं उतरेगी। कान खोल के गौर से सुने। जिस दिन आप काम करके सीधे घर जाएंगे और अपने बच्चों के साथ प्रेम से बोलेंगे, और आपके बच्चे आपके साथ बोलेंगे, और पापा पापा और मम्मी मम्मी करके जब आपके पास आएंगे, आपकी गोद में बैठेंगे, तो आपकी थकान उतरने वाली प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोगों को तरीका नहीं आता अपनी थकान को उतारने का। वो कहते, परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी थकान को दूर करूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपका परिवार एक हो जाता है, आपके बंधन टूट जाते हैं। और जब आप शाम को घर काम पे आते हो, जब काम से आप शाम को घर पे आते हो, तो आपके बच्चे आपको पुकारेंगे। अगर आप ड्रिंक करके, आप नशे में अपने घर में आते हो, तो आपके बच्चे आपको नहीं पुकारेंगे मगर डर के साथ, क्योंकि आप एक नशेबाज व्यक्ति हैं। एक नशा करने वाले से, जो अपने सुध में, अपनी बुद्धि में नहीं है, जो अपने होश हवास में नहीं है, उसे कोई भी बात करते समय शर्म, घबराएगा, डरेगा। आप क्या सोचते हैं? आप नशा करके आते हैं, आप बड़े नहीं, आप शून्य हैं, आप जीरो हैं। परमेश्वर ने आपको इंसान बनाया, अपने इंसान होने के पद पे टिके रहें। हालेलुया। मैं आप सबको बताता हूँ कि परमेश्वर ने
जानवरों से बेहतर आपको बनाया है। परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं से बेहतर हम मनुष्यों को बनाया और कहा कि मैं अपने स्वरूप के अनुसार इन्हें बनाता हूँ। अपने स्वरूप के अनुसार मेरा रूप मैंने देता हूँ, मेरा रूप मैंने देता हूँ। यानी जो समझ, जो सोच, जो कार्य परमेश्वर आपके लिए करता है, क्या आप अपने परिवार के लिए वो काम कार्य नहीं कर सकते? परमेश्वर आपके लिए सोच रखता, आपके बारे में सोचता है। आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं? क्या कभी सोचा है कि मैं अगर हर रोज़ नशा करके जाता हूँ तो मेरे परिवार पर क्या बीतने वाली है? मेरा बड़े होने का पद परमेश्वर मुझसे छीन लेगा। क्यों? आप जानते हैं, आप नशेड़ी हैं, आप नशेबाज हैं, आपकी कदर घर में कितनी है? इस बात से समझ जाइए कि आपका पद परमेश्वर ने वापस ले लिया है। आपका बाप होने का, आपका पति होने का पद परमेश्वर ने आपसे छीन लिया। अब आप सिर्फ नौकर हैं। वो आपकी इज्जत यहाँ से नहीं, मजबूरी में करते हैं ताकि लोग ताने ना दें। अब पति होने का अधिकार अपनी पत्नी से अगर शराबी होते हुए पा रहे हैं तो वो अधिकार आपका एक मजबूरी में किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है अधिकार मजबूरी में, क्योंकि आपने गलत कामों को करके आपका पति होने का अधिकार खो दिया। कि बच्चे अगर आपको नशेड़ी, आपको शराब के नशे में भी पापा डैडी बोलते हैं तो एक डर में बोलते, एक भय में बोलते हैं, हृदय से नहीं बोलते, अंदर से नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक नशेड़ी को, नशेबाज को कोई शुद्ध नहीं होती। उसे नहीं पता कि कौन मैं, किसका पापा हूँ, किसका पति हूँ, किसका भाई हूँ, कौन मेरी माँ है। उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बस उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। वो नहीं जानता कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाली है, परमेश्वर ने मुझे एक परिवार दिया है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं मेरे परिवार को संभालूं। बाइबल बताती है कि अगर आप एक अच्छे पति नहीं, अगर आप एक अच्छे भाई नहीं, अगर आप प्रबंध करना नहीं जानते तो आप किसी पद के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर आप अच्छा प्रबंध, अगर आप अच्छा होना नहीं जानते तो आपको कोई अधिकार नहीं उस पद पे ठहरने का। परमेश्वर आपको ठहरने ही नहीं देंगे। अपने पद को मिसयूज ना करें, अपने पद को संभाल के रखें, अपनी जगह को संभाल के रखें, और बाद में आप रोने वाले हैं। एसाव की तरह लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, जब उसे पता चला कि मैं बड़े होने का मेरा पद क्या था, बड़े होने का कितना फ़ायदा था, बट जब परमेश्वर ने मुझे पद दिया था, क्या वो आज बड़ा भाई नहीं था? उम्र में था, परंतु परमेश्वर की ओर से आशीष बड़े होने की उसके ऊपर से हट गई थी। वो केवल उम्र में बड़ा था, मगर बड़े होने की आशीष परमेश्वर ने उससे छीन ली। उसका अधिकार जो परमेश्वर ने जन्म से उसे दिया था, उसने बेच दिया एक वक्त की रोटी के लिए, एक बार के खाने के लिए। मैं बड़े पद वालों से कहता हूँ, जिनके पद बड़े हैं और छोटे भी हैं, ऐसा ना सोचें कि मैं छोटा हूँ, अपने भाई से मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं। आपका पद है अपने भाई का इज्जत करने का। आपको भी एक पद दिया परमेश्वर ने। पत्नी को पद दिया कि अपने पति की इज्जत करें, पति को पद दिया कि अपनी पत्नी की इज्जत करें, और एक घर के मुखिया को पद दिया है कि वो अपने घर को संभाले। जो परमेश्वर उसके ऊपर आशीष देने वाला, बड़े एक मुखिया के ऊपर परमेश्वर आशीष देंगे, उसकी कमाई में बरकत देंगे, उसके कामकाज में बरकत देंगे।
अगर आप झूठे, व्यभिचारी और लोभी और आप घमंडी, अगर आप नशेड़ी हैं, तो परमेश्वर आपसे ये पद लेने वाले हैं वापस। आप बड़े होंगे मगर आपकी वैल्यू नहीं होगी घर में। आज आप देख सकते हैं नशेड़ी, नशेबाज, उनके पद बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, वो सारे नशे करते हैं, और घर में उसकी वैल्यू कितनी है। उसे लोग गालियां देकर बोलते हैं, उसे कहते हैं कि ये मर जाए तो अच्छा है, ये तो हमारे घर में पैदा ही नहीं होना था, इसके बिना हम अधूरे नहीं हैं, अगर ये मर जाए तो अच्छा है। आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू कितनी है। वैसे ही एक झाड़ू वाले से लेकर राष्ट्रपति तक के पद को मैं कहता हूँ, अगर आप अपने पद को नहीं संभालेंगे तो परमेश्वर आपका पद आपसे वापस लेने वाले हैं। आज हम देखते हैं एमसी वार्डों में सरपंच, सरकार उन्हें वो सुविधाएं जो जनता को देनी है देती है, मगर वो उन्हें वापस नहीं लौटाते, वो खा जाते हैं। उनके पेट इतने बड़े हैं वो कभी नहीं भरते, क्योंकि जो रोटी तू खा रहा है वो श्राप की रोटी है, और पाप की मजदूरी बाइबल कहती है मौत है। अगर चाहते हैं आप मौत से बचना तो अपने पद को संभालें। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको ऊंचा करे। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको ऊंचा करे। अगर आप मानने वाले हैं इस वचन को, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। आप कभी अपने पद को ना खोएंगे अगर आप मानेंगे। आप कभी भी अपने बड़ा होने का पद, आपके ऊंचे होने का पद ना खोएंगे अगर आप इस वचन को मानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, मैं मेरा बड़े होने का, मेरा ऊंचा होने का, मेरे पास कोई भी पद है खुदावन खुदा, मैं उसकी वैल्यू करता हूँ पिता। आज से मैं ग्रहण करता हूँ पिता कि मैंने गलतियाँ की, मैंने गुनाह किए, और मैं मानता हूँ मेरे परमेश्वर कि जो भी पद पिता तूने दिया था मैंने उसका गलत यूज किया, मगर आज के बाद मैं उसका गलत यूज नहीं करने वाला। मैं उस पद को बखूबी निभाऊंगा, और जो तूने मुझे अधिकार दिया मेरे पिता, उस अधिकार के द्वारा मैं तेरी जनता, तेरे लोगों को संभालने वाला हूँ। प्रार्थना को मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपने पश्चाताप का प्रार्थना किया, परमेश्वर आज आपको क्षमा करेंगे। आप यकीन करें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत तायद से आशीष दें, आमीन।